बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई। ये तो आम आदमी पार्टी है जो इनको थोड़ा बोलती है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे ईडी आ गई, पूरा दिन 14 घंटे घर चप्पा चप्पा शान दिया, कुछ नहीं मिला। हिमाचल हमारा छोटा भाई है, हमने लड़ना नहीं है, हमने सबने तरक्की करनी है। खजाना खाली है, मैंने कहा जो खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो, उसको पीपा कहो, अब है ही खाली वो। आपको पता है ना सिलेंडर कितने का है, आपको पता है ना नमक मिर्च की कीमत क्या है, क्योंकि आपने चूल्हा चलाना है। लेकिन उधर से तो ऑर्डर ही आने हैं सरकारों की तरफ से, आज के बाद सिलेंडर इतना महंगा, आज के बाद दही पर लगेगा जीएसटी, आज के बाद घी पर, लस्सी पर। अब सिर्फ सांस लेना ही बच गया है कि सांस पर जीएसटी ना लगा दें कि अगर सांस लोगे तो इतने। हिमाचल में सांस लोगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए हिमाचल को कम सांस दिए जाते हैं। कोटा ना बना दें कहीं सांसों का, ये बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। और लोकतंत्र का गला ऐसा दबा रखा है, बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई। ये तो आम आदमी पार्टी है जो इनको थोड़ा बोलती है, वरना ईडी आती है, सीबीआई आती है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे ईडी आ गई, पूरा दिन 14 घंटे घर चप्पा चप्पा शान दिया, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद कल लॉकर देखने आ गए, कुछ नहीं मिला। भाई अगर देश के लिए काम करना है, अगर आम आदमी पार्टी में इतने बड़े पद पर काम करना है, अगर गरीब बच्चों की जिंदगी बदलने का तहैया कर रखा है, अगर महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर देना है, अगर आंगनवाड़ी आशा वर्करों को उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो लॉकरों में कुछ नहीं मिलेगा जी। लॉकरों में नहीं जाता, फिर वो आपके पास ही आता है। ये फर्क है बस। गुरु नानक साहब ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जो राजाओं को जन्म देती है उसको मंदी भाषा नहीं बोल सकते आप। एती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया, बाबर को बोला था उस वक्त गुरु नानक साहब ने। तो हम उनके वंशज हैं। हमारे गुरुओं ने महिलाओं के पक्ष में, इंसाफ के पक्ष में, जुर्म के खिलाफ आवाजें उठाई हैं। ये कांगड़ा कभी पंजाब का हिस्सा होता था, हिमाचल हमारा छोटा भाई है, हमने लड़ना नहीं है, हमने सबने तरक्की करनी है। लेकिन जो ये बैठे हैं वो कुंडली मार के खजाने पर, उनके अपने बेटे बेटियों के लिए खजाना कभी भी खाली नहीं होता। कुछ जनता को देना हो, खजाना खाली है। जो मर्जी आता है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो, उसको पीपा कहो, अब है ही खाली वो। खजाना तो वो होता ना कुछ हो उसमें, खाली को खजाना क्यों कहते हो। ये खजाने भर सकते हैं जी, नीयत साफ हो। ये खजाने भर सकते हैं, ईमानदारी की सरकार हो। पंजाब में अभी 6 महीने 16 तारीख को होंगे जी, 5.5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए। 16 मार्च को मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। सिर्फ 5.5 महीने में हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। यहां 100 से ज्यादा ब्लड का टेस्ट, दवाइयां बिल्कुल फ्री, एमबीबीएस डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक नर्स,
बिल्कुल फ्री। कोई भी आए, कोई बीपीएल कार्ड का चक्कर नहीं, कोई हरा कार्ड लाल कार्ड का चक्कर नहीं। कोई भी आए, आपके आसपास कोई मोहल्ला क्लिनिक है, आप जाइए, टोकन लीजिए, चेकअप करवाइए। अगर तो मोहल्ला क्लिनिक की दवाई से आपका इलाज होता है तो आप वहीं से ले जाइए। अगर डॉक्टरों ने कहा कि टेस्ट करने हैं, आपका ब्लड ले लिया जाएगा, सैंपल ले लिया जाएगा, अगले दिन रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से आपको दवाई दे दी जाएगी, वो भी फ्री, और सैंपल भी फ्री, और जो टेस्ट किया वो भी फ्री। अभी आज आखिरी दिन है, 1 जुलाई से हमने बिजली की गारंटी ली थी, हर घर को 300 यूनिट 1 महीने का माफ, कोई किलोवाट का चक्कर नहीं। तो 2 महीने का बिल आता है हमारे, 600 यूनिट हो गए। अभी आज के बाद बिल बन आ जाएंगे, 2-4 दिन में बिल आएंगे पंजाब में बिजली के। भाई साहब कितने आए, लोगों को फायदा होगा। 1 जुलाई को हमने वो गारंटी पूरी कर दी थी जो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी। 74 लाख मीटर हैं हमारे पंजाब में, 74 लाख। 74 लाख में से 51 लाख मीटरों का बिल, घरों का बिल जीरो आएगा जी। अभी 2-4 दिन में पता चलेगा। तो पहले वाले कहते थे खजाना खाली है, हमने 6 महीने में कैसे भर लिया खजाना? हमने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस दी, हमने करप्शन बंद कर दी, हेल्पलाइन दे दी, एक नंबर जारी कर दिया। कोई भी आपसे अफसर, कोई तहसील में, कोई बाबू, कोई थाने में पुलिस वाला पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डालना, मोबाइल निकाल लेना, वीडियो बना के हमें इस नंबर पे भेज देना, बाकी काम हमारा। तो खजाना भर गया, तो खजाने का पैसा वापस दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त में उड़ा रहा है, भगवंत मान मुफ्त में बिजली कर रहा है, ये तो मुफ्त कर रहे हैं सब कुछ। भाई टैक्स का पैसा है, आपका टैक्स है, सरकार के पास आता है, सरकार आपको वापस देती है, स्कूल बनाकर अच्छे, बिजली फ्री करके, सड़कें बनाकर, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री को बुलाकर, आप महिलाओं के बस सफर वगैरह मुफ्त करके, महिलाओं के लिए और योजनाएं चलाकर, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को उनका वेतन बढ़ाकर। तो पैसा किसका है? आपका है। टैक्स देते हैं आप। कई बार शायद आपको लगता होगा, मैं खास तौर पे महिलाओं को ये बात कहनी चाहता हूं, मेरी बहनों को, कई बार आपको लगता है हम तो टैक्स देते ही नहीं, ये जो लूट रहे हैं ना बैंकों को, कोई लंदन भाग गया, कोई इतना, ये बैंकों को लूट के भाग गया, हमें नहीं लूटा इसने। अरे भाई आप थोड़ा सा नीचे तो आओ, हम ही लूट रहे हैं। कौन कहता है आप टैक्स नहीं देते? सुबह सुबह जगते हैं, नींद से जगते हैं, सबसे पहले अगर गैस सिलेंडर है तो लाइटर, अगर चूल्हा है तो माचिस। जैसे ही लाइटर से आपने चूल्हा जलाया या माचिस से आपने लकड़ी जलाई, टैक्स शुरू। गैस पे टैक्स है, माचिस लेने जाओगे टैक्स है, उसमें चाय बना रहे हो, पत्ती डालोगे टैक्स है, उसमें चीनी डालोगे टैक्स है, उसमें दूध डालोगे टैक्स है, उसके बाद टीवी चलाओगे टैक्स है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करोगे टैक्स है पेट्रोल पे, ऑफिस जाके घर फोन कर दोगे कि मैं ठीक पहुंच गया, मोबाइल से फोन करोगे टैक्स है, घर आ गए, खाना पीना खाया, और उसके बाद रात को सोते हुए थोड़ा सुख की सांस ली, चलो लाइट बंद कर दो, अब टैक्स नहीं है। नो 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 नो, आप गलतफहमी हो, ऊपर पंखा चल रहा है जी, टैक्स है। अगर सर्दी है तो हीटर चल रहा है, टैक्स है। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं। कौन कहता हम टैक्स नहीं देते? हमारे से ज्यादा कौन देशभक्त हो सकता है?
जो टैक्स देते हैं, फिर भी सरकार की जबरदस्तियां बर्दाश्त करते हैं और सरकार अपने मित्रों के करोड़ों के लोन माफ कर देती है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि हमने, देखो मैं तो ये कहता हूं, आप लोग राजनीतिक रैलियों में बहुत कम आती हो। आज तो स्पेशली आपके लिए प्रोग्राम रखा हुआ है आगे, लेकिन जाया करो, सुनो सबकी, करो मन की, उनकी रैलियों में भी जाना, जाया करो, बाहर निकलो। अगर आपके बिना घर नहीं चल सकते तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकता। तो अपना योगदान देश चलाने में जरूर दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि पति ने कह दिया इसको वोट देना है उसी को देना है। क्यों भाई, मुझे ये पार्टी अच्छी नहीं लगती, मैं तो इनको वोट दूंगी, इनके प्रोग्राम ये हैं, इनके मुद्दे ये हैं, इन्होंने ये लिख के दिया है, इन्होंने ये गारंटी दी है। तो क्यों नहीं ऐसे हो सकता भाई? बल्कि जब आपने कहा ना कोई बात नहीं, आप उनको वोट दे के देखना, वो भी आपके पीछे आ जाएगा।